करेंगे। ठीक है, आपकी कोई स्पेशल प्रॉब्लम है जो आपको नहीं आया हो, सर किसी में आपने या कोई डाउट हो? 20 सितंबर को पता लग जाएगा कितने मार्क्स आए हैं। बेटा मैं 20 सितंबर का बताया था, पहले 20 सितंबर का ही बताया गया था हमें, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया, 2-4 दिन में आपको बता देंगे। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है ओके सर। कंप्यूटर वाले सर के पास है, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताएंगे, 2-4 दिन में बता देंगे। बाकी आप लोगों का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है वैसे। ठीक है, बाकी का तो आपको पता ही है, मैथ का, कंप्यूटर का और शायद संस्कृत का, ये 2-3 एग्जाम्स के रिजल्ट आपको नहीं पता, आपको कंप्लीट बता देंगे। ठीक है, चलो आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का। राइट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर्स। कहता मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है रेशनल नंबर्स की? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है बेटा 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब वो आइडेंटिटी, वो नंबर जो किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो एज इट इज आ जाए। कोई भी रेशनल नंबर ले लो आप, -3/5, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एज इट इज आ जाता है -3/5। तो 1 क्या होगी इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। सेकंड कहता है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/5। 7/5 का हमें क्या लिखना है? एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स मतलब इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 के इक्वल आ जाए। 7/5 में हमें ऐड करना है, क्या ऐड करें कि 0 के इक्वल आ जाए? -7/5। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा, 1-2 दिन पहले ही। जिसने वो क्लासेस ली थी वो ये आसानी से इन क्वेश्चंस को कर दिया। एडिटिव इनवर्स का मतलब कोई नंबर, रेशनल नंबर हमारे पास प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस का, कोई माइनस में कोई रेशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस का। ठीक है, साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो 7/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, ये तो बहुत बार करवाया था स्टार्टिंग में भी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो गया जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाएगा। 0/1 है, 0/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कभी भी 0 को लिख नहीं सकते, डिनोमिनेटर में 0 को नहीं लिख सकते तो इसको लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बेटा इन क्वेश्चंस को, ये नहीं एग्जाम हो गई कोई दिक्कत नहीं, इनको अब भी आपको ध्यान से समझना है, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपके सिलेक्ट किए गए थे ये वो क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक पार्ट में से आपके क्वेश्चंस लिए गए थे, और ये हमेशा आपके काम आएंगे जब भी आप पढ़ाई करो। ठीक है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -35। -35 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। -35 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, इसके ऊपर मोड लगेगा और मोड लगते ये क्या हो जाएगा? +35। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? +35। ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ये इसकी आंसर हो जाएगी। 35 क्या हो जाएगा इसका आंसर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -35 क्या हो जाएगा? +35। filling the blanks between any two rational numbers there are filling the blanks rational number। ये भी मैंने समझाया था आपको कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं, उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स मिलते हैं। हर पता है कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? कोई भी दो रेशनल नंबर हमारे पास है, उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हम कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं? हर्ष पता है? सर यस सर। कितना है बेटा? क्या आएगा इसका आंसर? 0। 0? 0 नो कैसे सर, एक आएगा? बार ऑप्शन दिखाना। नो सर। हाँ अभी दिखा देता हूँ, ये रहे ऑप्शंस, 0, 1, 2 और इनफाइनाइट, ये ऑप्शंस है।
सर इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट कितना आएगा बेटा? इनफाइनाइट। कोई भी दो रेशनल नंबर्स हो आपके पास, चाहे आपके पास 0 एंड 1 ही हो, 0 एंड 1 है, 0 एंड 1 के बीच में भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी बेटा मैंने लास्ट डे समझाया था, जिस दिन हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस दिन मैंने बताया था, लेकिन आप सभी बच्चे हैं ना उस दिन क्लास छोड़कर चले गए थे। जिसने क्लास ली थी उसको ध्यान होगा, कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। ठीक है, 6th वाले क्वेश्चन में कहता है इफ 5/7 प्लस ब्रैकेट -3/4 इज इक्वल टू -3/4 प्लस 5/7, देन स्टेट द प्रॉपर्टी बाय विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो वो प्रॉपर्टी हमें बतानी कि कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें देखो 5/7 था, प्लस में -3/4 था, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ? -3/4 प्लस 5/7। दो रेशनल नंबर्स थे, दोनों की पोजीशन चेंज हो गई और पोजीशन चेंज करके उनको एडिशन किया। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम रेशनल नंबर्स की पोजीशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है इसमें। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, क्लोजर है। अगर कंप्लीट पूछा जाता है तो भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। ठीक है, 7th क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कहता है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है वो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी इन, वो रेशनल नंबर्स के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है एडिशन में। एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, क्लोजर। अजय यादव, अरे नहीं पता तो ये बता दो बेटा, नहीं पता, टाइम वेस्ट क्यों करवाते हो? पता है तो बता दो, नहीं पता तो साफ मना कर दो सर नहीं पता। ये तीनों प्रॉपर्टीज है, तीनों प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई की जाती है बेटा। तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज आएगा। तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है रेशनल नंबर्स के द्वारा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन, तीनों सेटिस्फाई होती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका डी ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 8th वाले क्वेश्चन में कहता है 3/7 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/7 रेज टू पावर 2। दो नंबर्स हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर्स है, दोनों को डिवाइड करना है, लेकिन दोनों का जो बेस है ना वो ध्यान से देखो सेम है, 3/7 एंड 3/7। दोनों का बेस सेम हो गया, दो नंबर्स डिवाइड में हो गए, दोनों की पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 3/7 रेज टू पावर 6 -2 और 3/7 रेज टू पावर 4, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिखना था, सिंप्लीफाई करेंगे। दो रेशनल नंबर्स, दोनों का सॉरी हाँ, दो रेशनल नंबर्स, दोनों की पावर डिफरेंट है लेकिन डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 6 -2 4, इसका आंसर बचेगा 3/7 रेज टू पावर 4। एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कहता है -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, इसको हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब जो पीछे ये वाली नोटेशन है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसकी तरह में लिखना है। -7 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो रही है, तो ये हो जाएगा -7 रेज टू पावर 4। ये ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट
होगा -7⁴। ठीक है। जो 10th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहता है इफ 5/3⁸ इज इक्वल टू 5/3⁵ मल्टीप्लाई 5/3⁵11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या हो। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके दे रखी है और हमारे पास इसमें एक वेरिएबल भी दिया हुआ है x। राइट हैंड साइड हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, इसको सिंप्लीफाई करके नहीं दिया है। दो नंबर्स हमारे पास दे दिए 5/3 एंड 5/3, दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो दोनों नंबर्स की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पावर सब्ट्रैक्ट हुई थी, डिवाइड में थे, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी कि आ जाएगी 5/3 5 + 11, 5 + 11 कितना हो जाएगा 16। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है 5/3 हमारे पास दी हुई है। देखो दोनों जो हमारी टर्म्स है, दोनों टर्म्स इक्वल है, दोनों टर्म्स का बेस भी हमारे पास इक्वल है 5/3 एंड 5/3, तो दोनों टर्म्स की जो पावर होगी वो भी इक्वल होगी। 8x = 16 आ जाएगा और x = 16/8 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 बचेगी। क्या किया हमने, सबसे पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, बेस हमारे पास सेम था, पावर ऐड हो गई, 5 + 11 16 बन गया। दो टर्म्स हमारे पास है, दोनों टर्म्स इक्वल हैं, दोनों टर्म्स का बेस भी इक्वल है 5/3 एंड 5/3, तो दोनों की पावर भी इक्वल होगी। 8x = 16 तो x की वैल्यू 16/8 2 आ जाएगी। ये हमें निकालनी थी, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बाकी इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे पीछे। राइट द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कहता है इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, इसमें से देखो इस हिसाब से लिखने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसके साथ एक एक्सपोनेंट होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो ये डेसिमल पॉइंट हमारे पास है ना, ये डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद, या फिर ये बोल सकते हैं कि डेसिमल से पहले 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल से पहले जैसे 0 दिया हुआ है ना, डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट होनी चाहिए, और उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होनी चाहिए, वो होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने पढ़ा था, ये था शायद 4th चैप्टर में, नहीं 3rd, एक्सपोनेंट्स में था शायद, ये एक्सपोनेंट्स में था, एक्सपोनेंट्स के अंदर पढ़ी थी हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, कोई नंबर होता है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसकी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर हमें 0.6573 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 1 डिजिट से राइट हैंड साइड में। जैसे 1 डिजिट से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, हमें इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक डिजिट शिफ्ट किया है तो एक 0 से डिवाइड करवा देंगे इसको, एक 0 का मतलब 10 से डिवाइड। डिवाइड में जो 10 है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁻⁻1 बन जाएगा, 10⁻⁻1, और डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट करवा दिया था एक डिजिट से, तो ये 6.573 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डेसिमल से पहले देखो 1 से लेकर 9 तक की कोई डिजिट होनी चाहिए, इसके अलावा 0 वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही 2 डिजिट में कोई नंबर होना चाहिए, सिंगल डिजिट होनी चाहिए 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9। ठीक है, कुछ भी हो सकती है 1 to 9, तो ये आ गया 6 और फिर 0.573, और इसके साथ कोई एक्सपोनेंशियल नंबर भी होना चाहिए, जैसे हमारे पास आ गया 10⁻⁻1। अगर एक्सपोनेंशियल नंबर नहीं भी बनता है तो उसको तो हम ये भी लिख सकते हैं 10⁻0 मल्टीप्लाई में 1 ही बनेगा। ठीक है, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक ही कोई नंबर होना चाहिए, ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म।
If a is a non-zero rational number, then a raised to power 0 is equal to, ये तो बहुत ही आसान है, कौन बताएगा इसको? श्वेता, श्वेता बेटा अपना माइक ऑन करके बताओ। श्वेता, यस सर। बताओ बेटा ये किसके इक्वल आएगा? a रेज टू पावर 0। कहता है ए कोई भी नंबर हमारे पास है, नॉन जीरो कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास है, तो a रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होगा? पता है बेटा? यस और नो? 1 के इक्वल। शाबाश बेटा, किसके इक्वल होगा ये? 1 के इक्वल होगा। कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, किसी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, उसके ऊपर अगर पावर 0 लग गई तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे -5 अपॉन 11, -5/11 रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। -7 रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल आएगा। कोई भी नंबर आप ले लो, अगर उसकी पावर 0 हो गई तो वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी के ऊपर बेस इक्वेशन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज़ टू पावर 0 -4 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 2। इसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है ये। 3 रेज़ टू पावर 0 क्या बचेगा? 1 माइनस 4 रेज़ टू पावर 0 क्या बचेगा? 1 और मल्टीप्लाई में 5 रेज़ टू पावर 2 25। 1 माइनस 1 0 और 0 मल्टीप्लाई 25 किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर मिलेगा 0। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 0 4 रेज़ टू पावर 0 1 माइनस 1 0 बन गया। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 के। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर हमें डायरेक्ट चेक करना है बेटा, इसको हमें सिंपली कंप्लीट सोल्व करके नहीं देखना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर यूनिट डिजिट हमारे पास है 3 7 8 और एक और था 2 2 3 7 8 हो जाती है हमारे पास यूनिट डिजिट, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर यूनिट डिजिट में हमारे पास 2 3 7 8 ये डिजिट आ जाती है यूनिट डिजिट में, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये 3 है 7 है 8 है, ये तीनों कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। बच गया हमारे पास 784, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, इनको हमें सोल्व करके देखने लगोगे आप एक एक क्वेश्चन को तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये एमसीक्यू इसीलिए बना बेटा, इसमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है। और मैंने ऑप्शन भी इसी तरीके से डाला हुआ था कि आपको डायरेक्ट दिख जाए 3 7 8। 3 7 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट 3 7 8 आ गई, बच गया वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 35 रेज़ टू पावर 2 माइनस 34 रेज़ टू पावर 2, 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। इसके लिए भी एक कंसेप्ट होता है, अगर हमारे पास 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं और दोनों के स्क्वायर का हमें डिफरेंस निकालना होता है, तो हम दोनों का प्लस कर देते हैं। 34 प्लस 35, ये इसका आंसर आएगा 69। ठीक है, दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हमारे पास 34 एंड 35 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, दोनों के स्क्वायर का हमें डिफरेंस निकालना है, तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हम निकाल देंगे। उनका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसकी, दोनों को ऐड कर देंगे 35 प्लस 34। बाकी अगर आप ये भूल जाते हो शॉर्ट ट्रिक, तो ये एक आइडेंटिटी भी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ी थी हमने, ए प्लस बी और ए माइनस ए। हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 30 प्लस 35 प्लस 34 और 35 माइनस 34, ये 1 बचेगा। वही आंसर बचेगा हमारे पास। फाइव प्लस 34। ठीक है, तो इससे अच्छा ये शॉर्ट ट्रिक कब निकालना है, तो ऐड कर दो 69 आंसर। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 90 स्क्वायर एंड
91 स्क्वायर। कहता 90 के एग्जिस्ट करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम, जो स्मॉल वाला नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई 80 इसका आंसर हो जाएगा। आई मीन 80 एंड 91 के बीच के हमें परफेक्ट से मल्टीप्लाई कर, दोनों कॉन्जुगेटिव होंगे, ये दोनों कॉन्जुगेटिव होंगे तो स्मॉल एक नंबर मिलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे पास आंसर होगा। 180 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। कहता है द स्क्वायर ऑफ द नंबर 269 इज ऑलवेज इन इवन नंबर, ओड नंबर, और कहता है बता नहीं सकते इवन होगा या ओड होगा या फिर नन ऑफ दीज। जो 269 का स्क्वायर होगा ना, 269 का स्क्वायर कैसा होगा, इवन होगा या फिर ओड होगा। 269 कैसा है, ओड है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर भी क्या होगा, ओड होगा, ये हमारे पास आंसर आएगा, ओड नंबर आएगा इसका स्क्वायर। ये हमें बताना था कि इसका स्केल इवन होगा या फिर ओड होगा, कैसा हो जाएगा, ओड हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 4489। कहता 4489 में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने, इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ये शायद 3.3 या फिर 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स, हम काउंट करते हैं इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया 2 इसका आंसर। इवन डिजिट्स आ जाती हैं तो सिंपल 2 से डिवाइड कर देते हैं, ओड डिजिट्स आ जाती हैं तो +1 करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। एक बार ये डाउट क्लास में भी एक दो बार क्वेश्चन ये डिस्कस हो चुका है बेटा, इसके स्क्वायर रूट के अंदर कितनी डिजिट्स होंगी। अगर ये इवन डिजिट्स दे रखी हैं, इवन डिजिट्स हैं तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। 4 डिजिट्स हैं, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 इसका आंसर है। कहता है इफ ए इज ए नेगेटिव देन ए स्क्वायर इज ऑलवेज। कहता ए अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो ए स्क्वायर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नन ऑफ दीज। कौन बताएगा, कौन बता सकता है इसको, पता है किसी को? अगर किसी को पता है तो जल्दी से अपना माइक ऑन करके बताओ बेटा। पॉजिटिव। शाबाश गौरी बेटा। ए स्क्वायर ए अगर नेगेटिव है तो ए स्क्वायर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस का नहीं पता हो ना तो आप एग्जांपल उठा लिया, आपको कोई भी नेगेटिव नंबर आप उठा लो, -5 हमने उठा लिया, -5 नेगेटिव है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे -5 का स्क्वायर तो वो हमेशा क्या आएगा, -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 जा 25 और 25 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, स्क्वायर निकालते हैं जब किसी भी नंबर का तो स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर निकालेंगे चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 676। कहता वैल्यू निकालो 676 के स्क्वायर रूट की। तो ये थोड़ा सा आपको बेटा लेंथी तो नहीं था, लेकिन आपको इसको सिंप्लीफाई करके निकालना पड़ेगा। 676 का स्क्वायर रूट निकालना है, बाकी आपको याद भी हो सकता है, याद हो तो 26 का ये क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 26 होगा। 26 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 26 का स्क्वायर 676 आएगा। ठीक है, सो ट्रिक आपकी इस तरह से यूज कर सकते हो, आप इसके ऑप्शंस की सहायता से कर सकते हो। 23 है, 23 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 आएगा, यूनिट डिजिट 9 आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 है, मतलब 23 हमारे पास नहीं आएगा।
इसी तरह से 32 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, हमारे पास यूनिट डिजिट 4 आएगी, लेकिन यूनिट डिजिट हमारे पास 6 आनी चाहिए, ये भी नहीं है। बचे हमारे पास दो ऑप्शंस 24 एंड 26। इन दोनों का जब हम स्केल निकालते हैं तो यूनिट डिजिट हमारे पास 6 आती है। तो आप चाहो तो इन दोनों का स्केल निकाल कर चेक कर लो, या फिर डायरेक्ट आप 676 का प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल दो। आंसर हमारा क्या आएगा? 26 आएगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस छाटने मैंने आपको बता दी। अब मान लो यहाँ पर और कुछ आ जाता, 25 आ जाता 24 की जगह, तब तो हम आसानी से बता सकते कि 25 का स्केल निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी, तो 25 भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन हमारे पास 26 बच गया, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो हमें ऑप्शंस की सहायता से जब हम निकालते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और सिंपली, हमारे स्टैंडर्ड तो नहीं बोल सकते लेकिन एग्जैक्ट आंसर हम निकाल पाते हैं जल्दी से। ठीक है ना, तो कभी कभी आप इस तरह के जो ट्रिक्स हैं वो भी यूज करना सीखो। बाकी स्टैंडर्ड मेथड आपको बताइए, मैं दो मेथड इसके स्टैंडर्ड मेथड है, एक तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, जो आपको ठीक लगे आप निकाल कर चेक कर लो। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 77। कहता है 77 का जब क्यूब निकालेंगे तो उसकी वंस डिजिट क्या आएगी वो हमें निकालने, यूनिट डिजिट क्या आएगी। 77 का क्यूब निकालना है तो आप सिंपल 7 के इसकी यूनिट डिजिट का क्यूब निकाल दो। यूनिट डिजिट 7 का क्यूब क्या होता है? 343, और इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई? 3 आ गई, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, यूनिट डिजिट 3 आएगा। ठीक है, कहता है 77 का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी। आप सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट का क्यूब निकाल कर देख लो। यूनिट डिजिट 7 है, 7 का क्यूब निकालेंगे, 7 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 343 होता है। 343 में यूनिट डिजिट क्या आ गई? 3, मतलब इस 77 का क्यूब निकालेंगे उसमें भी यूनिट डिजिट 3 आएगी। आप चाहे निकाल कर देख लेना। इसी को वो स्केयर की फॉर्म में भी पूछ सकता है कि 77 का जब स्केयर निकालेंगे तो स्केयर की यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो 77 का स्केयर निकालेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट 7 है, 7 का स्केयर निकाल कर देख लो। 7 का स्केयर 49, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। क्यूब में भी पूछ सकता है, स्केयर में भी। तो आप सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट का क्यूब या फिर स्केयर निकाल कर देख लो, उसी हिसाब से हमारा आंसर है। फाइंड द क्यूब ऑफ 0.7। 0.7 का हमें क्यूब निकालना है। 0.7 का आप एक दो मेथड है बेटा, एक तो आप डायरेक्ट 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 निकालो, क्यूब निकालेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? 0.7 को हम लिख सकते हैं 7/10 और फिर 7/10 मल्टीप्लाई 7/10, 7 7 जा 49, 47 7 जा 49 7 जा 343, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1000, 343 डिवाइडेड बाई 1000, और ये हमारे पास आंसर बन जाएगा सेकंड वाला। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल। 0.343 ये इसका आंसर। ठीक है, Which of the following is a perfect cube which ends in 4? ये लास्ट में इसमें मिसप्रिंट हो गया था बेटा, बाकी एग्जाम में जब आपके पास भेजा गया था वो बिल्कुल सही था। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट क्यूब है विच एंड इन 4, जो 4 पे एंड होता है, जिसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, वो आपको निकालना है। 64, 34, 24, 84 में से कौन सा एक परफेक्ट क्यूब है और उस परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए। यूनिट डिजिट तो सभी की 4 है, वो तो हमने चेक कर ली स्टार्टिंग में, सभी की यूनिट डिजिट 4 है। अब हमें ये देखना है इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा। परफेक्ट क्यूब आपको पता होना चाहिए बेटा, मैंने आपको बताया था स्मॉल परफेक्ट क्यूब आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 10 तक के तो बिल्कुल याद होने चाहिए। 64 जो होता है वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब होता है 4 का, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 होता है। ठीक है, मैंने बिल्कुल इसीलिए मैंने आपको स्मॉल स्मॉल्स दिए थे, आपको पता होना चाहिए स्मॉल नंबर्स के क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 10 15 तक तो नॉर्मल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64 बनता है, ये हमारे पास आंसर। For any two
इंटीजर्स a एंड b, क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू, कहता है a और b कोई भी इंटीजर है तो क्यूब रूट ऑफ a और मल्टीप्लाई में b, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ b। दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग क्यूब रूट लग जाएगा, a के साथ अलग लग जाएगा क्यूब रूट, b के साथ अलग लग जाएगा। दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में तो अलग अलग हम क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल। आगे कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -512। -512 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालेंगे, माइनस साइन इसके साथ है, मतलब क्यूब रूट में भी माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, माइनस साइन वाला ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो ये होगा। फिर आपको पता होना चाहिए 512 है वो किसका क्यूब होता है, 512 होता है 8 का क्यूब, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, -8। मैंने देखो, अगर आपको क्यूब रूट याद है बेटा, 10 तक के भी याद है, तो एक तो पिछले वाला क्वेश्चन कितना आसान था, क्यूब रूट हमें बताना था, 64 क्यूब रूट होता है। ये क्यूब रूट आसानी से आप बता सकते हो, 512 है वो किसका क्यूब रूट होता है, किसका क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम ही नहीं लगता है। कहता है इफ ए बी इज ए 2 डिजिट नंबर देन सम ऑफ ए बी एंड बी ए इज ऑलवेज। कहता है ए बी अगर हमारे पास कोई एक 2 डिजिट नंबर है तो ए बी और इसका रिवर्स कर दिया हमने बी ए बी प्लस बी ए निकलेगा, वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 11 होगा, मल्टीपल ऑफ 9 होगा, मल्टीपल ऑफ 13 होगा, मल्टीपल ऑफ 7 होगा। ये क्वेश्चन भी हमने एग्जाम से 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। ये 5.2 का और कौन सा क्वेश्चन नंबर तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, वन का है 5.1 का 5th या 7th क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ये। उसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग दी थी, मैंने आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग दे दी एमसीक्यू के हिसाब से। कहता है ए बी कोई नंबर है 2 डिजिट का नंबर और उसका रिवर्स हमने कर दिया बी ए, तो ए बी और बी ए का सम निकालेंगे, वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। इसके 2-3 एग्जाम्पल भी हमने करके देखे थे, हमेशा क्या थे, वो मल्टीपल ऑफ 11 थे। A number is divisible by 2 if its unit digit is, कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, अगर उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाए, ओड हो जाए, प्राइम हो जाए या फिर इवन हो जाए। यूनिट डिजिट अगर इवन है तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 10, ये सब हमें दी थी। तो 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर उसकी यूनिट डिजिट इवन हो गई तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, अगर उसकी सम ऑफ डिजिट डिजिट्स क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाएगा। अब आप सम ऑफ डिजिट्स 14, क्या 14 3 के भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 + 1 + 9, 6 + 1 7 और 7 + 9 करेंगे 16 आ जाएगा। क्या 16 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 + 5 + 0, 9 + 5 14, क्या 14 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। और लास्ट वाला है 9 + 0 + 6, ये बनेगा 15 और 15 3 से डिवाइड हो जाता है, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये ऑप्शन, ये हमारे पास आंसर आएगा 906। ठीक है, 906 क्या होगा इसका आंसर होगा। ये सभी लगभग क्वेश्चन है बेटा शॉर्ट ट्रिक के ऊपर एमसीक्यू के हिसाब से है, तो अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर दिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नॉट डिविजिबल बाय 10, कहता है इनमें से कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा अगर उसकी यूनिट डिजिट पर क्या है, 0 है, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल है, अगर अदरवाइज जो कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 10 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट 0 हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। इसकी यूनिट डिजिट 0 है, ये भी 10 से डिविजिबल होगा। इसकी यूनिट डिजिट 0, ये भी 10 से डिविजिबल। इसकी यूनिट डिजिट 0, ये भी 10 से डिविजिबल। इसकी यूनिट डिजिट 0 नहीं है, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा।
नॉट डिविजिबल पूछा था इसमें, तो कौन सा नहीं होगा, 9795 फिर नॉट डिविजिबल। बेटा टाइम हो गया है, 1-2 मिनट बची है, अगर कोई आपका स्पेशल डाउट हो तो बता देना, वरना आज जहां तक क्वेश्चन हो जाएंगे वहां तक हम डिस्कस करेंगे। If the division and divided by 5 leaves a remainder of 1, what might be the ones digit of the n? तो कहता है n की, अगर कोई हमारे पास n कोई नंबर है, n को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो कहता है वो 1 रिमाइंडर देता है, तो कहता है n की वंस डिजिट क्या होगी ये हमें बतानी है। 1 की वैल्यू वंस डिजिट में हमें बतानी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी बेटा, एक वैल्यू तो होती है जो हम रिमाइंडर होता है ना वो दूसरी वैल्यू होती है रिमाइंडर में डिवाइजर को हम ऐड कर देते हैं, वो 5 + 1 6, तो 1 and 6 ये इसका आंसर आता है। आप डिवाइड करके देख लो, 1 को 5 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 6 को 5 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये आएगा 1 and 6। ठीक है, इसका मेथड क्या है, एक तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है वो सेम वैल्यू आएगी डिवाइडेंड की, और दूसरी आएगी जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दो डिवाइजर में, 5 + 1 6, 1 and 6 इसकी दो वैल्यूज आ जाएगी। यूजिंग a square minus b square is equal to a plus b, a minus b, find the value of 51 का स्क्वायर minus 49 का स्क्वायर। कहता है ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था, इस फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन वहां पर हमारे पास कॉन्जुगेटिव नंबर्स दे रखे थे, यहाँ पर कॉन्जुगेटिव नंबर्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, हमें एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्मूले का यूज करके ही निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और 51 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर ये हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा एक बार तो 51 + 49 और एक बार हो जाएगा 51 - 49। 51 + 49 हो जाएगा 100, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 51 - 49 200 × 200 इसका आंसर। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, वो हमारे पास बेटा शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसको हमें सोल्व करके निकालना पड़ेगा। Find the product of 6x² y⁻³ multiplied by -5x y⁻²। देखो दोनों हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले कांस्टेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे, 6 × -5 माइनस का 30, यहीं पर हमारे पास आंसर बन जाता है। देखो माइनस का 30 और कहीं पर भी माइनस का 30 नहीं है, मतलब यही हमारे पास आंसर होगा। बाकी आपको अभी कंप्लीट सोल्व करके देखना है, ये सिर्फ तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हो और हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है कंप्लीट नहीं हो रहे, तब हम इस तरह की शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं कि हमने सबसे पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई की, 6 की मल्टीप्लाई -5 से, 6 × 5 = 30 और 30 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमने ये ठीक कर दिया। बाकी आप कंप्लीट सोल्व करके देखो, x⁻² और मल्टीप्लाई में x, तो x⁻² + 1 x⁻³ ये आ गया x⁻³, और इसी तरह से y⁻³ मल्टीप्लाई y⁻², y⁻³ + 2 y�5, ये हमारे पास आंसर है। Which of the following is a trinomial algebraic expression?